हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये वाली हमारे पास एक सीरीज है, इसका हमने कन्वर्जेंस डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले तो जे वाली सीरीज को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो आएगा जे वाला 1/3n। सेकंड जो है वो आएगा -1n/n, जे वाला। दैट इज ये वाले हमारे पास दो पार्ट आ गए। दैट इज जो गिवन सीरीज है उसको हमने दो अलग अलग सीरीज में स्प्लिट कर लिया। एक सीरीज ये आ गई, दूसरी सीरीज ये आ गई। तो अब जो फर्स्ट वाली सीरीज है, सबसे पहले तो हमने उसका कन्वर्जेंस चेक करना है। उसके कन्वर्जेंस में देखो क्या आएगा। जो फर्स्ट सीरीज है हमारे पास वो है इनफाइनाइट सीरीज है 1/3n। सबसे पहले तो इसमें से 1/3 कॉमन निकाल लो, तो जो सीरीज आ जाएगी वो हमारे पास ये वाली है। तो इसकी जो कन्वर्जेंस हम चेक करेंगे वो करेंगे हम पी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पी टेस्ट हमारे पास क्या है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है। पी टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ये इनफाइनाइट सीरीज इस फॉर्म की जो होती है वो कन्वर्जेंट कब करती है, जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट कब करती है, जब पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। पी क्या चीज़ है, जो सीरीज में हमारे पास एन की जो पावर होती है, एन की जो पावर है वो है हमारे पास पी। तो गिवन क्वेश्चन में जहाँ पर ये देखो, जहाँ पर जो हमारे पास सीरीज है इसमें है 1/n। एन की जो पावर है वो कितनी है, 1। दैट इज पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। तो जब पी की वैल्यू 1 होती है तब जो सीरीज होती है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। कहने का मतलब जो हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है जे वाली वो क्या हो गई है, डाइवर्जेंट। तो जो सेकंड सीरीज है अब उसको हम चेक करते हैं। जो सेकंड सीरीज है वो है हमारे पास ये वाली -1n/n। तो जब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब जिसमें एक टर्म पॉजिटिव हो, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जो ऐसे सीरीज चलती है वो सीरीज क्या होती है हमारे पास, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो इसकी कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास है एक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट है लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट के अकॉर्डिंग देखो, द सीरीज ये वाली जो सीरीज होगी अल्टरनेटिंग सीरीज, इसमें जो ए एन है वो जे है। -1n को छोड़कर जितनी भी टर्म आती है वो n होती है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रोसीडिंग टर्म। कहने का मतलब ये जो ए एन है हमारे पास, ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारे पास टर्म आएगी वो प्रोसीडिंग वो न्यूमेरिकली लेस होनी चाहिए प्रोसीडिंग वन। प्रोसीडिंग जो टर्म है उससे न्यूमेरिकली कम होनी चाहिए। और सेकंड लेबनीज जो टेस्ट है उसका जो सेकंड है वो हमने क्या प्रूव करना है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0। दैट इज ये वाला जो ए एन है, इस पर आपने लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगा देनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो ये वाले दो पॉइंट्स आपने प्रूव करने हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर हो जाते हैं तो बाय लेबनीज टू टेस्ट ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। तो हमारे पास जो सीरीज है वो है जे वाली। तो अगर इसको आप कंपेयर करोगे इस वाली सीरीज के साथ, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी 1/n। तो 1/n आ गया हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई 1/n। तो अब सबसे पहले हमने इसको प्रूफ करना है जे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सीरीज है। तो n+1 क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 कर दो। तो इसके बाद आपने an+1 माइनस ए एन कर देना है। तो an+1 की वैल्यू 1/n है, ए एन की वैल्यू 1/n। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, -1/n इंटू n+1। दैट इज ये जो टर्म आ गई हमारे पास वो है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, दैट इज an+1 लेस देन ए एन फॉर ईच n। कहने का मतलब जो हमारे पास टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस होगी इट्स प्रोसीडिंग टर्म से। दैट इज इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अब एक जो इसका एक पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया इसका। तो अब सेकंड पॉइंट हमने चेक करना है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपने, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/n। तो जब आप इसमें n की वैल्यू फिल करोगे तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया, जो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी है हमारे पास, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन, वो कितना हो गया हमारे पास, 0। 0 दैट इज
बाय लेबनिज टेस्ट जो हमारे पास सेकंड सीरीज है वो क्या कर गई है, कन्वर्जेंट। तो हमारे पास दो सीरीज थी, जो फर्स्ट वाली सीरीज है वो हमारे पास हो गई है डाइवर्जेंट, और जो सेकंड है वो होगी कन्वर्जेंट। तो अगर हमारे पास कोई दो सीरीज है उसमें एक डाइवर्जेंट हो और सेकंड कन्वर्जेंट हो, तो जो इसका सम होता है वो हमारे पास कौन सा आता है, डाइवर्जेंट होता है। इट मीन जो हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।